स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, कमर कस लीजिए। वैश्विक वित्तीय दुनिया इस हफ्ते तेज धार पर है, लेकिन हमारे भारतीय बाजार वे सांस थामे हुए हैं। एक आश्चर्यजनक रूप से सपाट शुरुआत दिखा रहे हैं। क्या यह तूफान से पहले की शांति है या इस अराजकता के बीच अप्रत्याशित स्थिरता का क्षण? तो असली कहानी क्या है? दोस्तों, ये सुनिए। हमारा गिफ्ट निफ्टी एक सपाट शुरुआत का संकेत दे रहा है, महज 2 अंक नीचे। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, एशियाई बाजार मोटे तौर पर तेजी पर है, जबकि अमेरिकी वायदा बाजार एक संभावित सरकारी शटडाउन डील की खबरों से उछल गए। यह एक जटिल नृत्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी के स्तर के बारे में जानकारी यही स्क्रीन पर आपके सामने है। यह वैश्विक संकेतों का एक मिला जुला बैग है, जो आने वाले सप्ताह के लिए एक जटिल तस्वीर पेश कर रहा है। और सबूत यही आपके सामने है। अमेरिकी सरकार के शटडाउन की कहानी, यह आखिरकार खत्म होने वाली है। सांसद एक समझौते के करीब है, जो जनवरी 2026 तक संघीय संचालन और फंडिंग को फिर से शुरू कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि ओवरले साफ साफ बताता है। यह वह खबर है जिसकी वैश्विक बाजारों को सख्त जरूरत थी, जिसने वॉल स्ट्रीट के शुक्रवार को मिलेजुले बंद के बाद भी अमेरिकी स्टॉक वायदा को। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक तस्वीर अभी भी एक पहेली है। चीन की उपभोक्ता कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट उजागर करता है। उम्मीदों को धता बताते हुए सोने की कीमतें ऊपर है, लेकिन कच्चा तेल, यह आपूर्ति की आशंकाओं और रूस के खिलाफ उन तीव्र अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बढ़ रहा है। तो जबकि FII भारतीय शेयर खरीद रहे हैं और हम Q2 के परिणामों और भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं का इंतजार कर रहे हैं, सवाल यही है, इन सभी वैश्विक आर्थिक बदलावों और अमेरिकी शटडाउन ड्रामा के साथ क्या हमारा भारतीय बाजार वास्तव में स्थिर है, या यह एक बड़े बदलाव से पहले बस अपना समय निकाल रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? इस अगले अपडेट के लिए चलिए अपना ध्यान दुनिया के दूसरे कोने पर ले चलते हैं। दोस्तों, कमर कस लीजिए। उन्होंने हमसे पतली हवा से बारिश का वादा किया था, धुंध साफ करने का एक चमत्कार, लेकिन जो वास्तव में हुआ वह एक पूरी तरह से तबाही थी। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है, या एक बहुत बड़ी गलती, या एक बड़ा मल्टी करोड़ का जुआ जो बस विफल रहा? क्लाउड सीडिंग, इसे देखो। यह 80 साल पुरानी तकनीक है। यह बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कण बिखेरती है, जिसका लक्ष्य बारिश को 18 से 46% तक बढ़ाना है, जैसा कि आप यही स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दिल्ली का यह प्रयास शुरू से ही असफल होने वाला था। अरविंद शर्मा, जो इन मिशनों को उड़ाने वाले पायलट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा है कि यह बारिश पैदा नहीं कर सकता, केवल विशेष परिस्थितियों जैसे बादल बनने और नमी में इसे बढ़ा सकता है। और देखो ये टेक्स्ट ओवरले हमें क्या बता रहा है। दिल्ली, नो क्लाउड्स नो रेन। वह कहते हैं कि दिल्ली परियोजना विफल रही क्योंकि वे शर्तें पूरी नहीं हुई थी, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। अब लागत बनाम वास्तविक सफलता दर के बारे में बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर एक दिन में 65 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन सफलता की कहानियों का क्या? स्क्रीन पर आंकड़े देखो। 50-60% सफलता सिर्फ आदर्श परिस्थितियों में, मानसून से पहले और बाद में दिल्ली प्रयोग के समय यह संभावना महज 10% तक गिर जाती है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने। जबकि चीन और UAE इसमें भारी निवेश करते हैं, ओलंपिक में और शाही शादियों में भी बारिश रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वहीं अपने देश में विशेषज्ञ दिल्ली के इस प्रयास को नौटंकी कह रहे हैं। तो दोस्तों, क्या क्लाउड सीडिंग राजनीति से रुकी हुई एक वैज्ञानिक सफलता है, या त्वरित समाधान के लिए एक हताश महंगा जुआ? इस पर आपकी क्या राय है? और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली दम घोंट रही है। एक मोटी जहरीली चादर छा गई है, जिसने वायु गुणवत्ता को गंभीर होने की कगार पर धकेल दिया है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और हमारी राजधानी की हवा में वास्तव में क्या हो रहा है? तो असली कहानी क्या है? दोस्तों, आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। दिल्ली का औसत AQI 370 पर पहुंच गया, जो इस सीजन का दूसरा सबसे खराब हवाई दिन है।
शहर 391 AQI के चौंकाने वाले स्तर पर जागा। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सालों से पराली जलाने को मुख्य दोषी बताया जा रहा था, है ना? लेकिन आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। देखो स्क्रीन पर, पराली का प्रदूषण महज 5% तक गिर गया। 5%। तो क्या किया जा रहा है? स्प्रिंकलर बाहर है, उद्योग के नियम ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन काकम ने अलार्मिंग AQI के बावजूद ग्राप के स्टेज AI को लागू न करने का फैसला किया। दैनिक औसत में गिरावट के रुझान का हवाला देते हुए क्या ये एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अधिकारी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत में हवा कुछ अलग। दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक जटिल पहेली है, जिसमें बदलती हवाएं, राजनीतिक आरोप और विवादास्पद फैसले शामिल हैं। ठंड भी बढ़ गई है, तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर पराली मुख्य दुश्मन नहीं है और ग्राप AI लागू नहीं हो रहा है, तो यहाँ असली मकसद क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।